दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का जो संस्कृत प्यूसम फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कर्मवीर कथा। वैसे तो इस किताब में 14 पाठ दिए हुए हैं जिसमें से हम लोग 7 पाठ का सब्जेक्टिव कल तक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं क्लास चैप्टर 8 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। चैप्टर 8 का नाम है कर्मवीर कथा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, कर्मवीर पाठ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वो भी इस चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। कर्मवीर पाठ में बताया गया है कि एक ऐसा बच्चा जिसके घर परिवार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, फिर भी एक अच्छे नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक के संगत में रहने से, उनके साथ रहने से उसने बहुत बड़े पद को हासिल कर लिया। तो इस चैप्टर में बताया गया है कर्मवीर कहने का मतलब ये नहीं, कर्मवीर हमें समाज में ऊंचे पद पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ऊंचे परिवार में जन्म लेना चाहिए, धनी परिवार में जन्म लेना चाहिए, नहीं। हम गरीब परिवार में भी जन्म लेकर, छोटे परिवार में भी जन्म लेकर हम बड़े काम कर सकते हैं, बशर्ते हमारी हौसला बड़ी होनी चाहिए। तो पहला का उत्तर लिखा हुआ है, कर्मवीर शब्द से आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए है। अब देखिए, कर्मवीर शब्द जो है उसी शब्द से हमें समझ में आता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी सेवा भाव से किसी महान पद को प्राप्त कर लिया है और इसीलिए उसे हम कर्मवीर कहते हैं। जैसे अगर बोला जाए दानवीर, तो दानवीर शब्द से ही हमें समझ में आता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो दान देने में वीर हो, इसलिए उसे हम दानवीर कहते हैं। उसी तरह से कर्मवीर शब्द से ही समझ में आता है कि वैसा कोई इंसान है जिसने काफ़ी कठिन मेहनत करके अपने महान पद को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहशील शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ये जो प्रस्तुत पाठ है कर्मवीर, उस पाठ में यही दिखाया गया है कि एक लड़का जिसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव था उसके जीवन में, और इतने सारी चीज़ों का अभाव होने के बावजूद भी उसने कठिन मेहनत करते हुए, और एक गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरी होती है। मतलब अगर शिक्षक आपको अच्छे मिल जाए पढ़ाने वाले तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको शिक्षक अच्छे नहीं मिले पढ़ाने वाले तो आप तेज़ तर्रार होकर भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस होता है, जो मार्गदर्शक होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि एक ऐसा कर्मवीर है जो अपने अभाव भरी जीवन को बिताते हुए एक स्नेहशील यानी कि प्यार से पढ़ाने वाले शिक्षक, उनके सानिध्य में आकर उसने एक महान पद को प्राप्त किया है अपने समाज में। मनुष्य की जीवटता, निष्ठा, सच्चरित्रता आदि गुण उसे ही निश्चय सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करते हैं। यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपके रास्ते में कठिनाइयाँ आ रही है, दिक्कत आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं, तो समझिए कि वो रास्ता आपके लिए सही है, क्योंकि महान पद को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते होते हैं वो आसान नहीं होते हैं। ठीक है, अतः हमें भी जीवटता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। और इसीलिए अगर हमें भी अपने जीवन में सुख पाना है, सुविधा पाना है, हर वो चीज़ पाना है जो हमारी इच्छा है, तो उसके लिए हमें
कठिन मेहनत करना चाहिए और अपने काम में बने रहना चाहिए। अपने काम को कभी त्यागना नहीं चाहिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। अब आपको पता होगा कि राम प्रवेश राम कौन है। तो जो राम प्रवेश राम है वो इस कहानी का मेन हीरो कह सकते हैं, मेन पात्र है, यानी मुख्य पात्र है। जो कर्मवीर के बारे में हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वो कर्मवीर राम प्रवेश राम को ही कहा गया है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, वो किस तरह का लड़का था। उत्तर है, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। हमने आपको बताया कि जो राम प्रवेश राम है वो इस कर्मवीर कथा, ये जो चैप्टर है उसका प्रमुख पात्र है, मेन कैरेक्टर है। इसका जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भीखनटोला में हुआ है। ये कहीं और का लड़का नहीं है, हमारे बिहार राज्य के ही एक जगह है भीखनटोला, बिहार राज्य के अंतर्गत, उसी गांव में इसका जन्म हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। जो राम प्रवेश राम थे वो कभी ऐसा टाइम था कि उनको बस दिन भर खेलना कूदना था, ठीक है। उनको पढ़ाई लिखने से दूरों दूरों तक कोई रिश्तेदारी नहीं थी और इस तरह से, लेकिन उसमें एक बात था कि वो कभी भी हार नहीं मानता था, चाहे वो खेल की बात हो या किसी भी चीज़ का। तो क्या हुआ कि जो एक शिक्षक के सानिध्य में आकर एक शिक्षक उसके पास आए और उन्होंने पढ़ाने के लिए पूछा और उन्होंने उसे पढ़ाने लगे वो, और वो पढ़ाई में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। देखिए, गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है और हमारी मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि रोज़ हम प्रणाम कर रहे हैं गुरु को और पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं। और हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा लेकिन गुरु का आदर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई करने के साथ साथ हमें गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए। धन अभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, यानी उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए और उन्होंने इस तरह से पढ़ाई की राम प्रवेश राम कि विद्यालय स्तर यानी कि जो शुरू के स्कूल थे वहाँ से लेकर कंपटीशन के परीक्षाओं तक भी उसने बहुत अच्छे नंबर पाए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी इन्होंने प्रथम स्थान पाया और समाज में अपना एक नया पहचान बनाया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। यानी कि इनको जहाँ पे जॉब मिला था वो प्रशासन क्षमता, यानी कि इनकी जो चमक दमक, इनकी जो लुक था वो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। और इसके साथ साथ संकट काल में जब कभी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई समस्या आती थी, तो वो इन्हीं को लोग बुलाते थे वो सॉल्व करने के लिए। तो इनके जो तरीका थे वो लोगों को काफ़ी पसंद आते थे। तो आपने देखा कि एक ऐसा लड़का जिसको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था और एक अच्छे शिक्षक के साया में रहकर उसने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया और अपने समाज में एक नाम बनाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। कर्मवीर पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। कर्मवीर पाठ जो हमने अभी क्वेश्चन से कर रहे हैं उसका 5 वाक्य में परिचय देना है। अगर आप पढ़े होंगे तो खुद से भी परिचय दे सकते हैं और नहीं पढ़े हैं तो इसमें देखिए क्या लिखा है। उत्तर है, इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। ये जो पाठ है कर्मवीर कथा, इसमें एक पुरुषार्थी की कथा है। एक ऐसा पुरुष जिसने काफ़ी मेहनत से अपने जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त किया है, जो निर्धनता एवं दलित जैसी जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण ऊंच पद पर पहुंचता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो गरीबी के दलदल में फंसे हुए, दलित निम्न जाति में जन्म लिए हुए, इन सब चीज़ों के परिस्थिति में होते हुए भी उसने काफ़ी कठिन मेहनत किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। यह पाठ आपके बुक में इसलिए दिया गया है
ताकि आप भी समझें कि जब कुछ ना जानने वाला बच्चा, जब इतनी गरीबी में पैदा हुआ बच्चा, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, जिसने एक अच्छे महान पद को प्राप्त किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। इस तरह के जो कर्मवीर लोग हैं वो हमारे आदर्श बनते हैं, और ये भी हमारे बिहार के ही बच्चा था। तो जब ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, भीखनटोला गांव कैसा गांव है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आपके गांव के नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस तरह का गांव होगा। चलिए फिर भी देखते हैं। भीखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम प्राय क्षेत्र में स्थित है। जो भीखनटोला गांव है वो हमारे ही बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में एक जगह है जहाँ पे स्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं। भीखनटोला गांव के जो लोग हैं वो प्रायः गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और वहाँ के लोग अशिक्षित हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कष्टमय जीवन बिताते हैं। कष्टमय जीवन बिताते हैं कहने का मतलब ये है कि उनके पास न पैसा है, न कौड़ी है, न शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन जो है वो कष्टमय बीत रहा होगा। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी कुटिया में रहते हैं। कुछ तो इनसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, तो वो गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें लोग रहा करते हैं और अपना निवास करते रहते हैं। भीखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। यानी भीखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर एक स्कूल है, प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है। लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जाया करते हैं भीखनटोला के। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा था राम प्रवेश राम, जिसने जाकर ये साबित किया कि महान पद समाज में हमें पाने के लिए ऊंचे जाति धनी परिवार में जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी जो शक्ति है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा है, अच्छे टीचर मिले हैं, तो हम कहीं भी रहकर वो चीज़ों को पा सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। यानी कि राम प्रवेश राम की जो प्राइमरी शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन जो था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। राम प्रवेश राम भीखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। हमने आपको बताया कि राम प्रवेश राम भीखनटोला गांव में रहता था, जो कि दलित बालक था, मतलब छोटी जाति वाला था। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किए। वो जो बच्चा था राम प्रवेश राम, उसको एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में बुलाया और पढ़ाना उसको शुरू किया। बालक राम प्रवेश राम की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति मान लिया। देखिए, जो शिक्षक होते हैं उनकी पढ़ाने की शैली भी बच्चों को आकृष्ट करती है। तो जो ये राम प्रवेश राम थे वो उनकी पढ़ाने की शैली काफ़ी पसंद आया और उन्होंने पढ़ाई को ही जीवन मान लिया और पढ़ना शुरू कर दिए। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। वो विद्या को अपना जीवन मान लिया और अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गया और अपने समाज में एक अच्छा स्थान बनाया। 6 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक की परीक्षा में सफल हुआ। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से वो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में निकल गए। उत्तर लिखा है, राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र थे। आपको पता है कि राम प्रवेश राम कर्मवीर थे, अपने कामों के प्रति हमेशा अडिग रहते थे, और निर्धन कहने का मतलब ये है कि गरीब थे। वह कष्टकारक जीवन बिताते हुए अध्ययनशील थे। ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम क्यों पढ़ेंगे। उन्होंने बहाना नहीं जताया। अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की कमी होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करते थे। उनके पास जो भी किताबें नहीं होती थी, उस किताबों के लिए वो पुस्तकालयों में जाते थे और वहाँ पे वो पढ़ा करते थे। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करते थे। उनके पास जब भी पैसों की कमी होती थी तो उन्होंने अब छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और इसकी वजह से वो अपना जीवन यापन किए और आगे की ओर पढ़ाई किए। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये मिला कि आगे चल के
केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी ये सिलेक्ट हो गए और एक अच्छी नौकरी पाई। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी ये जो पाठ है वो हमें क्या सिखाता है। उत्तर लिखा हुआ है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। देखिए, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम गरीब होकर भी, छोटे गांव में रहकर भी, छोटे जात में जन्म लेकर भी अगर कठिन मेहनत करें तो मेहनत की वजह से हम अच्छे काम को पा सकते हैं, हम सर्वोच्च शिखर को पा सकते हैं। इसके लिए हमें धनी परिवार में जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या नहीं उन्हें उच्च जाति में जन्म लेने की ज़रूरत है। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकता है। लगन, एक काम के प्रति हमारा जोश, लगन होना चाहिए कि नहीं हमें करना है तो करना है। उत्साह, हमें एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए काम को लेकर। धैर्य, हमें भरोसा होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हम कर रहे हैं काम, पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर एक डर बना हुआ है हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा कर्मवीर कथा में 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम्स के व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट।